अब हम पहुंच गए हैं जोधपुर, और जोधपुर पहुंच के ये लोग ने नाश्ता करना भी शुरू कर दिया। सेम क्या मिला है तुमको? ऑमलेट और ब्रेड पोहा। सर्किट हाउस जोधपुर एक हेरिटेज बिल्डिंग है और इसमें हम एक दिन स्टे कर रहे हैं। तुमको क्या मिला है? ऑमलेट पोहा ब्रेड। वो हल्का मीठा है। ये है जोधपुर का सर्किट हाउस जहाँ हम रुके हैं। हेरिटेज बिल्डिंग है, पूरी स्टोन से बनी हुई है, एंड रूम्स भी बिल्कुल स्पेशियस और सुंदर साफ सुथरे रूम्स हैं। यहाँ प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। प्रियंका चोपड़ा और बड़ी बड़ी वेडिंग होती है यहाँ पे। ये पहले इसका बैक साइड का ये कितने ग्लासेस हैं? क्वालिटी ऐसे सबसे ज़्यादा क्लासेस यूरोप में बेल्जियम से आते हैं। हाँ, ये 3D दिख रहा है। इस तरफ से किंग दिख रहा है और उस तरफ से आंटी। इंटरेस्टिंग चीज़ हम ये देख रहे हैं, फ़ैन रेगुलेटर, ये पुराने ज़माने का। और ये स्विचेस जो चीनी मिट्टी के पुराने स्विचेस होते थे और टाइमलेस हैं, वो कभी ख़राब नहीं होते। पैलेस में एक दरबार हॉल है और पोलैंड के एक आर्टिस्ट ने इसको बनाया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो राम दिखाए, ये देवी सरस्वती दिखाए है शायद, और मेघनाथ दिखाए। तो ये उस समय ऐसा कॉमिक डिस्प्ले एक पोलैंड के आर्टिस्ट ने इतना स्टडी किया। तो दैट इज़ व्हाट आर्ट इज़ अबाउट। वो आके कर लिया उन्होंने। नहीं, चाबी वाली घड़ियाँ हैं, चाबी से चलती है। ऐसे दो बार घुमाया दिसंबर संडे कंप्यूटर भी दिखाया। और ये फ्रांस की एक घड़ी है तो म्यूज़िक भी जनरेट करती है। पैलेस से ऊपर से देखने में मिल रहा है, ये कोई गवर्नमेंट कॉलोनी जैसा लग रहा है। और बहुत सारे एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की आवाज़। नाउ वी आर अप्रोचिंग टू जसवंत खाड़ा। देखते हैं कि जसवंत खाड़ा बिल्डिंग के बाद हम जाएंगे मेन फोर्ट। आगे जसवंत खाड़ा, और ये यहाँ का ताजमहल कहलाता है। इस तरीके से बनी है और गर्मी से बिल्कुल परेशान हो गए। वो दिख रहा है उम्मैद पैलेस। ये है सिटी का व्यू, और ये है फोर्ट की वॉल, और यहाँ से आगे फोर्ट, और ये है जसवंत खाड़ा। बहुत ही सुंदर क्राफ्ट्समैनशिप होती है जो पुराने ज़माने की चीज़ों में देखने मिलती है। अभी भी ऐसा लगता है कि 2000 साल ऐसे ही बिल्कुल बिना टच किए भी चलते रहेगा। तो उनका प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था। धूप बहुत शार्प है और अब उसमें ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं।
गर्मी में आए तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे। जसवंत थड़ा, ये लग रहा है कि ये छत्रियाँ हैं और राजाओं के मेमोरी में बनाया है, इसलिए अंदर सारे राजाओं के फ़ोटो है। ये जो ब्लू सिटी कहते हैं और वो है मेहरानगढ़ फोर्ट, तो हमारा नेक्स्ट वही है। द्वारा बनाया गया फोर्ट है और ये 10 किलोमीटर की फोर्ट वॉल है। और ये सच में अब दिख रहा है, जिसको ये ब्लू कहते हैं, इनके पंडितों को रहने का जगह बनाया था, ब्रह्मपुरी। और ये है मेन फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट। उम्मेदगढ़ फोर्ट के झरोखे हैं। ये पौधा है हाथी पर बैठने का, इसमें राजा रानी बैठ के जाया करते थे और पीछे उनका सर्वेंट बैठा करता था छतरी पे। ये पौधा शाहजहाँ ने गिफ्ट दिया था। यहाँ पे लाइन से पौधा मतलब कि हाथी पे बैठने वाली सीट। ये रानी के लिए होता है, इस पर भी फिर वो कर्टन लगा के झरोके बना देते थे, जिससे कि रानी को कोई देख ना पाए। ये पालकी है, ये रानी की पालकी है, ये पंडित की पालकी है और ये राजा की पालकी है, इस पर कुंदन वाला। ये भी रानी का है, कम हाइट का है क्योंकि बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी कम उम्र में। लॉक बनाया गया जिसके 4 अलग पीस वही लोग इस पे लगाया जाता था और चारों पीस अलग अलग लोगों को दी जाती जब तक वो चारों इकट्ठा। ये तोरण है जो शादी के समय यूज़ करते हैं, तो तलवार से इसे टच किया जाता है और कभी एंट्री की जाती है। वो गाड़ी तलवार तोरण जो है वो एनिमल पे रख के चलती है और ये हाथी को कंट्रोल करने का है। इसके लिए है पटेटी, जिनकी एक की प्राइस आता है। लॉक है जो कि मॉडर्न डे क्रिप्टोग्राफी वीकेंड से स्टार्ट हुआ। इससे 4 कीज़ हैं इसमें, जब तक चारों की नहीं आएगा तब तक वो लॉक खुलेगा नहीं। तो सेम थिंग सेम कॉन्सेप्ट कंटिन्यू। और ये है गंगोर माता और इनका अभी सवारी निकलने वाला है, त्यौहार आने वाला है। सारे राजा आगे देवी को आगे रखते फिर राजा पीछे चलेंगे, तो देवी का सम्मान किया जाता है। इन पेंटिंग्स के बारे में अच्छा चीज़ बताया कि ये मिनिएचर पेंटिंग है। स्क्विरल के पूंछ का एक बाल, सिंगल बाल को यूज़ करके बनाया है। वेजिटेबल कलर्स है, गोल्ड के पेंटिंग्स है। और ये देखिए छोटे 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 जो डिज़ाइन बनाया है बहता हुआ पानी दिखाने के लिए भी, इसमें कई लैक्स ऑफ स्ट्रोक्स हैं। तो ये इस तरीके से ये बनाया हुआ मिनिएचर पेंटिंग्स है। और मिनिएचर पेंटिंग्स राजाओं के साथ ख़त्म हो गई और इसको अभी भी कंटिन्यू करने की कोशिश मेहरानगढ़ फोर्ट में की जा रही है। और ये ये भगवानों के पेंटिंग्स हैं और फिर आगे महाराजाओं का पेंटिंग्स है। इमोशन ऑफ लव एंड आर्टिस्ट।
ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बेस्ड शीश महल और पूजा के लिए यूज़ किया जाता था। लक्ष्मी जी को बीच में रखते थे तो सब तरफ रोशनी हो जाती थी दिवाली का पूजा के लिए। इंडियन कल्चर है बहुत पुराना और उसके रेमिनेंसेस आपको सब जगह देखने मिलेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड दैट वेरी हैप्पी कि हम इंडियन कल्चर के पार्ट हैं और हम उसको क्लोजली समझ सकते हैं और उससे रिलेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर ऑफ दी महल है। मेड गोल्ड वर्क है और रियली शाइन कर रहा है। बड़ा ओकेजन सेलेक्ट किया था। ये जो मेन दरबार हॉल है और इसका आर्ट फॉर्म देखने लायक है। फूलचंद जी इसके आर्टिस्ट थे और वो है इंसिग्निया ऑफ दिस रॉयल फैमिली विथ 7 कलर्स एंड 2 ईगल्स। अब हम बिल्कुल राइट समय पे हैं। यहाँ के एक मंदिर चामुंडा देवी मंदिर पे एक मुस्लिम परिवार को प्रोबेबली राजा ने ये इंटरेस्ट किया होगा, तो वो आते हैं और ईगल्स को हाथ से खाना खिलाते हैं क्योंकि ईगल इनके इंसिग्निया का पार्ट है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है और आधे घंटे वो फीड करा के चले जाते हैं। इसमें बेडरूम दिखाया है और ये वुडन वर्क है, बहुत ही सुंदर और हाथ से चलने वाला पंखा। राजा तखत सिंह का रूम बताया है और 64। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही रिच है और ये है आइवरी से किया हुआ दरवाजे पे काम और ये है लाख का काम, लाख जिसकी चूड़ियाँ बनती हैं, लाख का काम। बाद में लाखों दिखा देगा। फोर्ट के ऊपर मंडराते हैं लाखों। तो ये ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फोर्ट है और 400 इयर्स की लेगेसी कैरी करता है ये फोर्ट एंड 35 राजाओं की लेगेसी को कैरी करता है। और ये यहाँ से स्टार्ट करके फोर्ट को फेजेस में बनाते चले गए और राजा गज सिंह अभी फोर्ट के और इन सब फोर्ट तो गवर्नमेंट के पास आ गया बट राजा गज सिंह यहाँ के राजा। हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट का विज़िट पूरा हुआ और हमें एक सज्जन मिले थे जो BRO से थे और उनके साथ हमने इस टूर को कंप्लीट किया, इस पार्ट ऑफ द टूर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आप बीच बीच में देखेंगे छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हुई, वो कहलाती हैं स्विफ्ट चिड़िया जो मेहरानगढ़ फोर्ट में है। और उन चिड़िया की ख़ास बात यह है कि वो कभी भी ज़मीन पे नहीं आती हैं, वो एक सीलिंग पे एक घर बनाती हैं और वो पूरा जो भी एक्टिविटी करती हैं वो पूरी एरियल एक्टिविटी होती है। वो कभी भी किसी भी जगह पे रुकती नहीं है और कभी भी ज़मीन पे नहीं आती। वो सीधे अपने घोंसले में ही वापस आती है, उड़ते हुए रेशों से अपना घोंसला बनाती है। बहुत ही मेहनती चिड़िया, पर कहते हैं कि जब भी वो ज़मीन पे आ गई इसका मतलब कि वो चिड़िया का जीवन अंत हो गया। कैसा लगा आप सबको मेहरानगढ़ फोर्ट? और पीछे वो दिखा रहा है जो ब्राह्मण एरिया, जो नीला घर दिखा रहे हैं, तो राजा के ब्राह्मणों के रहने का जगह वो बनाया गया था और ठंडा भी रखता था जगह को। तो ब्लू सिटी भी इसीलिए जोधपुर को कहा जाता है। अब हम जा रहे हैं कोर जोधपुर में टू हैव सम गुड फूड विच इज़ नियर दैट घंटाघर एरिया। लेट्स सी। हम सरदार मार्केट आए हैं क्लॉक टावर के पास और यहाँ भाजी बड़ा और सब जोधपुर में हमारा सेकेंड डे स्टार्ट हो गया है। मेजर अट्रैक्शन हम कवर कर चुके हैं, फिर भी हमने बहुत लंबा प्लान कर लिया इसलिए हम कुछ करेंगे। आज हमारा स्टे यहाँ पे है CPWD में और क्रिएटिविटी कहीं भी हो सकती है। एक बड़ी यूनिक चीज़ इन्होंने बना दी है कि ये मिट्टी का ढेर लगाया और उस पर घास लगा के इन्होंने उससे सोफ़ा बना दिया। लोगों को सोफ़े पे बैठने का भी शौक़ होता है, घास पे बैठने का भी शौक़ होता है, तो दोनों ही कंबाइन कर दिया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई विल ट्राई कि मेरे ऑफिस में ये इम्प्लीमेंट करें। मेहरानगढ़ फोर्ट के ठीक नीचे के हिस्से में ये एक टूरजी का झालरा स्टेपवेल है और वो है मेहरानगढ़ फोर्ट और ये है टूरजी का झालरा। इसके बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था जिसमें कोई लोकल लोग क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने इसको रिस्टोर किया। रिस्टोर करके इन्होंने फिशेस भी ग्रो करा है, बट वो एक्सट्रीम पे ग्रो हो गई है। जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बिल्कुल भी साइकिल मेंटेन नहीं हो पाई है।
और एक ही तरीके की मछलियाँ इतनी सारी हो गई हैं। तो ये एक अपने आप में चीज़ है। मैंने अहमदाबाद में और दौसा डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे स्टेप वेल देखे हैं। मैग्निफिसेंट है ये किला, देखने लायक है, इतना बड़ा। और अब हम देखते हैं आगे। तो ये लाख की चूड़ी का काम कर रहा है। ये लाख है जो कि पीपली की गोंद है, पीपल का छोटा पत्ते वाला एक पौधा होता है, उसकी पीपली है। और ये कलर्स हैं जो मिक्स किए जाएंगे और इससे बन के तैयार होती है ये चूड़ी। और ये जॉइंट लगा दिए जाएगा। प्रथम चौथे ना ये पूछा कि ये क्या है, तो बोला ये पैसेदार। मंडोर गार्डन हम आ गए हैं और बहुत ही सुंदर खजुराहो जैसा, यू कैन कंपेयर, पूरा एक प्लांट सिटी जैसा है पुराने समय का। और लाइटिंग से इसको और सुंदर कर दिया गया है। और अभी हम थोड़ी देर में साउंड एंड लाइट शो देखेंगे। और वो एक ट्रेन है जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका भी एक टिकट लेता है और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। यहाँ थोड़ी देर में शो होगा। जोधपुर के आकाश में सभी वीरों को याद किया जाता है। ये कैसी उनकी शान। ये देवताओं की साल है मंडोर गार्डन्स में, जहाँ पे देवता मतलब दिखाए हैं। और भैरूनाथ जी यहाँ के इष्ट देव हैं। और काफ़ी पुराना ये अजीत पोल कहला रहा है। अच्छी डोम लाइटिंग।